तो इससे पहले दोस्तों मैंने YouTube में 150 से भी ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन अपलोड किए थे। 150 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं इंडियन आर्मी के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% क्वेश्चन दोस्तों इसी वीडियो से आप लोग के पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ही फ्री में इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैंने 150 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 151 से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि दोस्तों किस पौधे का रोपण करते समय उसका तना काट के उसका रोपण किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना, यानी कि शुगर केन। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स नारियल का जो हम लोग जो सादा रंग का होता है जिसको हम लोग खाते हैं उसको हम लोग भ्रूण पोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, आम के पौधे का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। जैसे कि दोस्तों मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, वैसे ही आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो फ्रेंड्स जो हमारा सूर्य है उसको ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था और सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। और एक बात दोस्तों, आप लोगों से अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है और इंडियन आर्मी में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसका फूल यानी कि पुष्प। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में रक्त का फिल्टर यानी कि शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है वो हमारे किडनी में ही होता है यानी कि वृक्क में। और एक बात दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में डायलिसिस कहाँ पे होती है? तो वो भी हमारे वृक्क में ही होती है यानी कि किडनी में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों पहला इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया, और दूसरा होता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर, चित्रकार यानी कि पेंटर, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मिटा हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स टोमेटो सॉस में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और फ्रेंड्स जो टमाटर होता है टोमेटो उसके अंदर क्या पाया जाता है? फ्रेंड्स सिर्फ टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन दोस्तों टोमेटो सॉस बोला है तो उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और खाली टमाटर की बात करें तो खाली टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 यानी कि 10, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बायोलॉजी बोल लो या फिर जंतु विज्ञान का जनक हम लोग अरस्तु को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो मूंगफली है इसका फल जो है जमीन की धरती के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करती है? तो फ्रेंड्स कोशिका को जो कोशिका भित्ति है वो एक निश्चित रूप प्रदान करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और एक बात दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो फ्रेंड्स मादा में यानी कि फीमेल में जो बच्चे का जन्म होते समय जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये सबसे अधिक सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो फ्रेंड्स मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो फ्रेंड्स दूध का घनत्व जो है लक्स लैक्टोमीटर से ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर, और एक बात दोस्तों ये भी आप लोग से पूछ सकता है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि हमारे
आंत में पाया जाता है। ठीक है, क्या नाम है इसका दोस्तों? एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये एक तरह का बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु है जो कि हमारे आंत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो फ्रेंड्स मच्छरों में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो है ये रोनाल्ड रोस ने खोजा था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, केचुए में कितनी आंखें होती है? तो केचुए में कोई आंख नहीं होती है यानी कि कोई नेत्र नहीं होती है। यदि, और दोस्तों केचुए को ही किसान फ्रेंडली कहते हैं यानी कि किसान का दोस्त भी कहते हैं। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग भी कोई हम लोग गति बोलते हैं यानी कि वेग बोलते हैं, अगर से गति को हम लोग 4 गुना बढ़ा देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 गुना। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक होता है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो आप लोग फॉर्मूला भी याद कर लेना, यहाँ से भी आप लोग के 2 मार्क्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा तितली चाहे हिरन चाहे कोई भी जानवर, उनकी आंखें रात में क्यों चमकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टेपिटम लूसिडम के कारण, जो कि उनकी आंखों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इजी क्वेश्चन है, पावोक्रिस्टेसस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोर। और दोस्तों मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो तारपीन का तेल है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स जो सामान्य प्रयोग में आने वाला जो मसाला है लौंग, आप लोगों ने देखा होगा लौंग और इलायची। तो फ्रेंड्स उसमें जो लौंग होता है काले रंग का, वो जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। उसका एक पौधा होता है, उसी में जो फूल होता है उसकी कली से हम लोग लौंग प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स कोशिका के भीतर जो है श्वसन का केंद्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग शक्ति घर यानी कि पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, अग्नि निर्जा रोग किस फल से संबंधित है? फ्रेंड्स अग्नि निर्जा जो रोग है ये सेव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? फ्रेंड्स जो समुद्री घोड़ा है ये एक तरह का मछली है यानी कि मत्स्य वर्ग का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो फ्रेंड्स ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा है इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होती है और ये हमारे जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक भी है। और फ्रेंड्स समस्त ऊर्जाओं का स्रोत भी होता है सौर ऊर्जा। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स जो पायरोमीटर है उसके द्वारा सूर्य का तापमान मापा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो फ्रेंड्स -227 डिग्री सेल्सियस ये न्यूनतम सबसे ज़्यादा नीचे होता है। इससे नीचे -274 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश के चिपके पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। देखिए दोस्तों ये जो मान लीजिए हम लोग की सतह है, ये अगर प्रकाश आ रही है तो इसको हम लोग अपवर्तन कहेंगे, और यहाँ से टकरा के वापस जाएगी तो इसे हम लोग परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स जिसका सही आंसर हो जाएगा 58 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि क्वेश्चन नंबर 33, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड जो समुद्री जल है उसको हम लोग आसवन विधि द्वारा उससे हम लोग शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो फ्रेंड्स गाजर जो है ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से हम लोगों को
रतौंधी रोग नहीं होती है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रोग नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किण्वन का उदाहरण क्या है? तो फ्रेंड्स, दूध का खट्टा होना, चाहे खाने की जो ब्रेड है वो खाने की ब्रेड का बनना, या फिर गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी किण्वन का उदाहरण है। और एक बात दोस्तों, किण्वन विधि द्वारा ही शराब बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? फ्रेंड्स, दाल जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, टेलीविजन यानी कि टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड, यानी कि JL बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? फ्रेंड्स, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है, और मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, दलदली भूमि में से कौन सी गैस निकलती है? फ्रेंड्स, दलदली भूमि से ही, चाहे हम लोग की जो खेत की भूमि होती है उससे भी हम लोग नीचे से मीथेन गैस ही निकलती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, और इसे ही हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स, बाघ जो है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट हमें दिखाई देता है, जिसकी जो तापमान है वो होती है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और काफ़ी जगह लूसेंट बुक में दिया गया है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, 1500 डिग्री सेल्सियस का आंसर हो जाएगा कि 6000 डिग्री सेल्सियस? मैंने इंटरनेट में सर्च किया तो इसका आंसर आया 1500 डिग्री सेल्सियस, लेकिन लूसेंट बुक में दिया गया है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस। दोनों में से जो भी आप लोग को एग्जाम में दिखे आप लोग इसका सही आंसर कर देना, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर एक्चुअल में क्या है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, टाइप राइटर यानी कि टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? फ्रेंड्स, जो टाइप राइटर के आविष्कारक है सोल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन और एक बात दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो कीमोथेरेपी होती है ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये भी कैंसर रोग से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो अंतरिक्ष यात्री को आप अगर पृथ्वी के बाहर जाएंगे तो आप लोग को अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई आसमान नहीं होता उसके बाहर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, दूरबीन का आविष्कारक कौन है? फ्रेंड्स, दूरबीन का आविष्कारक है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, उस स्थिति को हम लोग दैनिक ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, एक पार्थिव दूरबीन में विच्छो यानी कि लेंस की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, एक पार्थिव दूरबीन में लेंस की संख्या होती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं में के अंतर्गत होता है? फ्रेंड्स, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों एडिर सोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इस क्वेश्चन का इग्नोर कर देना, इतना हार्ड क्वेश्चन आर्मी में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में भी काफी बार पूछा गया है। तो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो होती है अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य यानी कि सन। दोस्तों, सूर्य की जो रोशनी है उसमें विटामिन डी होती है, और कुल दोस्तों जो सूर्य की रोशनी है उसे धरती तक पहुंचने में कुल उसको कितना समय लगता है? फ्रेंड्स, तो उसका आंसर हो जाएगा 296 सेकेंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। और एक बात दोस्तों, आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेट्रोलियम जो है किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो औसादी चट्टान है वहाँ से ही पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, नींबू खट्टा किसके कारण होता है फ्रेंड्स? नींबू जो है सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। दोस्तों नींबू में सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। और एक बात क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, धान का प्रसिद्ध रोग जो खैरा रोग है किसके कारण होता है? फ्रेंड्स जो धान का जो प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग, ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा क्या कहलाता है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को हम लोग कहते हैं जीरोफाइटा। या फिर दोस्तों ये भी पूछ लिया जाएगा कि जल में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जल में पैदा होने वाले हम लोग पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइटा, और रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को हम लोग कहते हैं जीरोफाइटा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक एक्टियोमीटर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों सूर्य की किरण की तीव्रता मापता है एक्टियोमीटर, लेकिन जो सूर्य का तापमान है वो मापता है आपका पायरोमीटर। तो कन्फ्यूजन आप लोग यहाँ पे आप लोग दूर कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आप लोग को अगर सूर्य का तीव्रता है फ्रेंड्स, सूर्य की किरणों की तीव्रता, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर, लेकिन सूर्य का अगर तापमान कब आता है तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो फ्रेंड्स लोहा जो है प्रचुर मात्रा में आयरन जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है। और फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा है वो आपका एक साग होता है पालन साग, उसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों एक छूट गया था, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगते समय लोहे का जो भार है वो बढ़ता है या घटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और काफ़ी लोग इसका आंसर देंगे रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड भी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन दिखे तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन, क्योंकि गोल्डस्टीन ने इसका नामांकन किया था। और इसका एक्चुअल में खोज किसने किया था? तो इसका एक्चुअल में खोज किया था रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस स्थानिक का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ लें, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, LPG में कौन सी गैस मुख्य होती है? फ्रेंड्स LPG में वैसे तो प्रोटेन भी होती है और ब्यूटेन भी होती है, लेकिन जो मुख्य गैस है वो होती है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो फ्रेंड्स मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों का जो वर्गीकरण है उसका जो वर्गीकरण का जो आधार था वो था परमाणु द्रव्यमान। लेकिन दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है हेनरी मोसले का, उसमें जो आवर्त सारणी के जो तत्वों का वर्गीकरण का आधार था वो था दोस्तों परमाणु संख्या। लेकिन अगर बात करें मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तो उसका जो मुख्य आधार था वो था परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? फ्रेंड्स जो पिंच ब्लेड है, पिंच ब्लेड से ही रेडियम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? फ्रेंड्स जो मानव मूत्र होता है यानी कि यूरिन, उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो फ्रेंड्स भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा साइडन और स्वान ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट के जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, यूरेसिल किस में पाया जाता है? फ्रेंड्स यूरेसिल जो है RNA में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखा गलत है, इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है, या फिर हिंदी में इसको हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76, एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कारखाने से जो बहुत सारा प्रदूषण निकलता है गैस के रूप में, तो उसी के कारण हम लोग अम्ल वर्षा को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, और ये जो अम्ल वर्षा है थोड़ा एसिडिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, जो निकट दृष्टि दोष है और दूरदृष्टि दोष है उसके बारे में मैं आप लोग को कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। फ्रेंड्स, जो दूरदृष्टि दोष है उसमें हम लोग उत्तल लेंस का ये पे सॉरी दोस्तों गलत दिया गया है यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ सही दिया गया दोस्तों। जो दूरदृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, और जो निकट दृष्टि दोष है दोस्तों उसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जो दूरदृष्टि दोष है उसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया रोग भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो दूरदृष्टि दोष है उसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया रोग कहते हैं। ठीक है, ये भी इसका सामान्य नाम है। और दोस्तों और एक रोग होता है, वो होता है निकट दृष्टि दोष, उसको हम लोग दोस्तों मायोपिया रोग कहते हैं, और उस रोग को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जो दूर दृष्टि दोष है इसमें क्या होता है कि आप लोगों को दूर की चीज़ दिखाई देती है, नाम में कंफ्यूज मत होना। दूर दृष्टि दोष है, इसका नाम है ऐसा कि दूर दृष्टि दोष, लेकिन इसमें जो दोस्तों दूर की चीज़ दिखाई देती है लेकिन सामने की चीज़ नहीं दिखाई देती। और दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष है उसमें आप लोगों को निकट की चीज़ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। तो आप लोगों का सारा कन्फ्यूज खत्म हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जो परमाणु भार बोल लो या फिर परमाणु द्रव्यमान बोल लो, वो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है किसी भी तत्व का, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे परमाणु नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया गया है कितना, 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया गया है 2, तो इसका जो तत्व का द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, एक जीव से अन्य जीव में रोग वहन करने वाला जीव क्या कहलाता है, उसको हम लोग रोग वाहक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स, जो पेप्टाइड बंध है वो अमीनो एसिड के बीच उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन किसके बने होते हैं। फ्रेंड्स, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पादपों के जल के परिवहन का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जो जाइलम है वो पादपों में जल का वहन करता है, यानी कि यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है। और एक होता है दोस्तों फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो पौधे में जो भी भोज्य पदार्थ है उनको यहाँ से वहाँ ले जाना, मतलब पौधे के किसी भी पेड़ पौधे के सारे भागों में भोजन का आदान प्रदान करना, ये फ्लोएम का काम है। और एक चीज़ होता है जाइलम। तो जाइलम का काम क्या है दोस्तों, पेड़ पौधे में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जल का स्थानांतरित करना, ये जाइलम का काम है। और एक बात दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम जो है ये एक तरह के जटिल ऊतक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग 100 बार से भी ज़्यादा बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये पौधे के जटिल ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 233, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है। फ्रेंड्स, गन्ना और गेहूं में हवा द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो पोट है, पोट, ये वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे भी और भी काफ़ी सारे नए क्वेश्चन हैं, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में 100% क्वेश्चन रिपीटेड होंगे इसी वीडियो से, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग को अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।